नमस्कार। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा प्रधान शिक्षक की नियुक्ति आ चुकी है। कुल 40,506 पद के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और यह आवेदन बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, क्योंकि यह एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट करेगी। इसलिए आप सर्वप्रथम तो फॉर्म भर दीजिए, आवेदन कर दीजिए, सारी प्रक्रियाएं जो भी है वो पूरी कर लीजिए और फिर लग जाइए पढ़ाई में। क्योंकि एग्ज़ाम को हल्के में लेना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। इसलिए आप सिलेबस देखिए और पढ़ना जारी कर दीजिए। क्योंकि आप में से जो शिक्षक हैं लगभग 15-20 साल से एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ने का जो आदत है वह छूट चुका है। इसलिए आपको फिर से एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई जारी रखना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। समय लग जाता है इसमें। अभी एग्ज़ाम का डेट फिक्स नहीं हुआ है, परंतु सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें तो आ गई है। आप इसको देखिए और तैयारी जारी रखिए। 150 अंक का एग्ज़ाम होना है। एडवर्टीजमेंट नंबर इसका 04/2022 है। ये 150 में 75 आपका जीएस से होगा और 75 आपका डीएलएड से होगा। ठीक है। ये आइए इसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं। डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है टोटल 8 यूनिट में बटा हुआ है और इस 8 यूनिट में पूरे डीएलएड के पाठ्यक्रम को लगभग समेट लिया गया है। इसलिए आइए इसे हम लोग देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, ताकि कोई भी अंश छूटे नहीं। पहला यूनिट देख लीजिए। पहला यूनिट क्या है? पहला यूनिट है आपका समय लग रहा है कलर। चलिए, हाँ, पहला यूनिट है बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। बच्चे तथा बचपन, आप बच्चे को पढ़ाते आए हैं और उसके बचपना को देखे हैं। अब उसको सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक समझ इसके संदर्भ में आपको प्राप्त करना है। आपने इसे डीएलएड में पढ़ा है, फिर से इसे एक बार रिवाइज कर लेना है। और इस बार का जो एग्ज़ाम है, चूँकि वह ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस टाइप का एग्ज़ाम है, प्रश्न रहेगा आपके सामने, तो बारीकी से आपको देखना जरूरी है। फिर देखिए, बाल अधिकारों का संदर्भ। अपेक्षित वर्ग से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ ये देखना है। उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ आपको बाल अधिकारों का संदर्भ देखना है। इसमें आपको संविधान भी देखना पड़ेगा। शिक्षा, विद्यालय और समाज के बीच जो अंतर संबंध है, इस चीज़ को आप क्लियर करना पड़ेगा। विद्यालय में समाजीकरण की क्या प्रक्रिया है, उसमें की विभिन्न कारकों की क्या भूमिका है समाजीकरण की प्रक्रिया में और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखना है। फिर देखिए, शिक्षा सामान्य अवधारणा, शिक्षा का सामान्य अवधारणा क्या है, ये देखना है। उसका शिक्षा का क्या उद्देश्य है, विद्यालय शिक्षा की प्रकृति क्या है, ये देखना है। शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार क्या है, या विभिन्न अप्रोच, दृष्टिकोण जो भी है, दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, ये देखना है। शिक्षा का इतिहास, देखिए थोड़ा सा हमने समेट लिया। शिक्षा का इतिहास, शिक्षा का साहित्य है, शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास, ये देखना है आपको। ज्ञान की अवधारणा, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, मतलब इसमें दर्शन, शिक्षा का दर्शन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। ये यूनिट 1 ये आपको देखना है। और यूनिट 2 जो है वह भी लगभग आपका उसी तरह से है। इसमें विभिन्न दर्शन शास्त्रियों का विचार पढ़ना आपको, जिसमें महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर, मारिया मोंटेसोरी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जे कृष्णमूर्ति, जॉन डेवी, इनका जो दृष्टिकोण है शिक्षा के संदर्भ में, वो आपको पढ़ना पड़ा। महात्मा गांधी को देखिए, हिंद स्वराज, सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए महात्मा गांधी, और हम भारत के लोग तो महात्मा गांधी को भूल ही नहीं सकते हैं।
इसलिए हमारे जो क्वेश्चन सेटर होंगे वो भी गांधी जी को कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए यहाँ से आपको प्रश्न पूछे ही जाएगा। ठीक है। गिजुभाई बधेका दिवा स्वप्न शिक्षा में प्रयोग के विचार को रेखांकित करते हुए, गिजुभाई बधेका को भी देख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, देखिए ये फर्स्ट नोबेल प्राइज जो इंडियन को मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और उनका शिक्षा का जो विचार है उनका, हाँ ये इनको भी नहीं भूल सकते, इनको देखना ही पड़ेगा। सीखने में स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की भूमिका को रेखांकित करते हुए, मारिया मोंटेसोरी, आजकल देखते होंगे LKG UKG, हाँ ये जो चल रहा है नर्सरी, ये मारिया मोंटेसरी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, ये आप देख लीजिए। ग्रहणशील मन पुस्तक से विकास के क्रम शीर्षक अध्याय बच्चों के सीखने के संबंध में विशेष पद्धति को रेखांकित करते हुए, मारिया मोंटेसरी का योगदान को आप भूले ना, ये यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योतिबा फुले, हाँ ये देखिए पहला अध्याय में जो फर्स्ट यूनिट में जो आपका था बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा। ठीक है। और तो इससे रिलेट करिए इसको ज्योतिबा फुले को। ठीक है। और ज्योतिबा फुले का जो विचार है इसे आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा। ठीक है। हंटर आयोग को दिया गया बयान, उन्होंने 1882 में हंटर आयोग के समक्ष क्या बयान दिया। ठीक है। शैक्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक असमानता को रेखांकित करते हुए उनका जो विचार था उन्हें आप देखिएगा। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन आधुनिक शिक्षा शास्त्री हैं। जे कृष्णमूर्ति, इन लोगों का विचार। जॉन डीवी, देखिए ये पाश्चात्य दार्शनिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं। ठीक है। तो जॉन डीवी का जो काम है, इनका जो योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, इन्हें आप रखना पड़ेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इतना तय है। आइए इकाई 3 देखिए। पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम के बीच जो अवधारणा है, पाठचर्या और पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे और किस किस आधार पर होता है, ये आपको देखना है इसमें। पाठचर्या की कार्य और शिक्षा की क्या भूमिका है, कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समस्या, और जब पाठचर्या या पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है तो वहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी आती है, उन सभी समस्याओं को रेखांकित यहाँ किया गया है, इन्हें आपको पढ़ना है। बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक, बचपन को जो प्रभावित करते हैं मनोसामाजिक कारक, वो देखना है आपको। फिर देखिए बाल विकास अवधारणा, बच्चे का विकास। देखिए 5-6 साल के बाद आपके पास स्कूल में बच्चे पहुंच जाते हैं, और कब तक रहते हैं, युवा तक लगभग स्कूल में ही 17-18 साल तक स्कूल में समय बिता देता है बच्चा। ठीक है। तो उसमें जो उसका डेवलपमेंट होता है, शारीरिक मानसिक जो डेवलपमेंट होता है, उसको आपको देखना है। अवधारणा, विकास के विविध आयाम, प्रभावित करने वाली कारक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, इस पर फोकस करना है। वृद्धि और विकास, वृद्धि एवं विकास के बीच क्या इंटर रिलेशन है, ये देखना है। और ये जो इसके बीच जो इंटर रिलेशन है उसके अध्ययन के तरीके को भी पढ़ना है। बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ, बच्चे की शारीरिक विकास होता है और मनोगत्यात्मक मानसिक विकास होने लगता है, तरह तरह की बात बच्चे सोचने लगता है। ठीक है। इन सारे चीज़ों को पढ़ना है इसमें। मतलब ये जो यूनिट है 3 लगभग साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है। बच्चों की शारीरिक, अच्छा सृजनशीलता, सृजनात्मकता, सृजनशीलता ही समझिए। अवधारणा बच्चों के विशेष संदर्भ में पढ़ना है। खेलों से आशय, खेल का बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल तो देखते होंगे हर एक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक दिए जा रहे हैं। तो खेल से आशय, अवधारणा, विशेषता, बच्चों के विकास के संदर्भ में क्या महत्व है। व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम, बच्चे जैसे स्कूल, बड़े अच्छे अच्छे स्कूल में अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ उसका व्यक्तित्व का जो विकास है वह भली भांति होगा, अच्छे ढंग से होगा। इसलिए तो व्यक्तित्व विकास के लिए ही ना बच्चा स्कूल जाता है, तो एक उद्देश्य यह भी रहता है, तो इसको देखना है हम लोगों को। एरिक्सन के सिद्धांत का विशेष संदर्भ, एरिक्सन का कुछ सिद्धांत है इसमें व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में, इसे पढ़ना है। बच्चों में भावनात्मक और संवेगात्मक विकास का जो पहलू है, जॉन बॉल्बी का सिद्धांत इसमें है, ये पढ़ना है। नैतिक विकास और बच्चों का नैतिक विकास कितना जरूरी है। बच्चे का जब नैतिक विकास हो जाएगा तो बहुत तरह की जो समस्या है देश में, समाज में, वह समस्या खत्म हो जाएगी। सही गलत की अवधारणा, जॉन पियाजे और कोहलनबर्ग का सिद्धांत, ये पढ़ना है। आइए अगला यूनिट 4 देखिए। इसमें क्या है,
ईसीसीई की आवश्यकता एवं उद्देश्य, एक संतुलित तथा संदर्भयुक्त ईसीई पाठ्यचर्या की समझ। देखिए इसमें पाठ्यचर्या की समझ इसमें बतलाया गया है इसमें, ठीक है। लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य तथा नियोजन, कक्षा में विकासोन्मुख बाल केंद्रित समावेशी वातावरण निर्माण। बाल केंद्रित जो बच्चे का कक्षा है उसको देखना है। प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिकार। फिर देखिए विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये देखना है। शारीरिक विकास, शारीरिक शिक्षा, अवधारणा और महत्व, ठीक है। बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति के संबंध में पढ़ना है आपको। राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियां एवं नवाचार, और राज्य में विद्यालय की तैयारी में संस्थाओं की अकादमिक व सामाजिक अपेक्षा, क्या है अपेक्षा, ये देखना है। इकाई 4 बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। इकाई 5 देखिए, इसमें क्या सा पढ़ना है। इकाई 5 में पहला टॉपिक इसमें विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू, विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू, अवधारणा, संरचना, घटकों की आलोचनात्मक समझ। फिर देखिए शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन, शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है, शिक्षा के अधिकार के साथ साथ विद्यालय व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, सारी बातों का अध्ययन करना है। समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय संगठन व उसका प्रबंधन। कला केंद्रित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में बदलाव क्या क्या आया है, ये पढ़ना है। कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति, परंपरागत, बाल केंद्रित, लोकतांत्रिक, सृजनात्मक आदि, ये सब पढ़ना है। पाठ सहगामी एवं सह शैक्षिक क्रियाएं, इसमें इसका क्या महत्व है, योजना, क्रियान्वयन, गतिविधियां, कला केंद्र, कला खेल इत्यादि, ये सारी चीज़ पढ़ना है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं पढ़ना है, मोटा मोटी ये समझिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ करता था बीएड और डीएलएड में, ठीक है। देखिए इसे अगर यहीं लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो तो फिर बहुत बात आप बिना पढ़े भी लिख सकते हैं, क्योंकि उस तरह आइडिया है आपके पास। परंतु यहाँ जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ आपको बहुत ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था है। विद्यालय में बच्चों का आकलन करिएगा, हाँ मूल्यांकन करिएगा, तो उन सारी बातों को जानना पड़ेगा। किस तरह से सतत मूल्यांकन होगा, व्यापक मूल्यांकन होगा, ठीक है। प्रगति पत्रक कैसे बनेगा या कैसे बनता है, इन सारी बातों की जानकारी हर एक शिक्षक और खास करके प्रधान शिक्षक को तो होना ही चाहिए। शिक्षक वृत्तिक विकास का क्या अवधारणा है, आवश्यकता है, नीतिगत विमर्श व सीमाएं मतलब उसका क्या लिमिट्स है, क्या समस्याएं हैं, उन सारी बातों को पढ़ना है आपको। विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षक, देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं और यहीं उसको नेतृत्व की ट्रेनिंग भी दी जाती है, लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है। देखते देखते बच्चे, आप ही के बच्चे नेता बनता है, कल एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, हाँ देश को संभालेंगे। तो नेतृत्व का विकास बच्चों को विद्यालय में ही हो जाता है, ये देखना है। प्रशासनिक, सामूहिक, शिक्षण शास्त्रीय, परिवर्तनकारी, ये इन सारी बातों को मद्देनज़र आपको हमेशा रखना है। जो चूँकि आप बच्चों के बीच में हैं तो बच्चों से जुड़ी जितनी बातें हैं उन सारी बातों को आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं इकाई 6। इसमें क्या है, तो जिला स्तरीय संस्थाएं, राज्य स्तरीय संस्थाएं और नीचे है राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, सबके बारे में जानना पड़ेगा। जिला स्तरीय संस्था में जैसे सीआरसी, बीआरसी, ठीक है, और पीटी मतलब ये प्रारंभिक शिक्षा महाविद्यालय है, डाइट है, इन सारी चीज़ों को जानना है। राज्य स्तरीय संस्था में जैसे एससीईआरटी के बारे में जानना है, फिर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के बारे में जानना है, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, फिर मदरसा बोर्ड और बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, मतलब विभिन्न बोर्ड को जानना है। फिर उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उसमें एनसीईआरटी, एससीईआरटी से बड़ा है एनसीईआरटी, उसको देखना है। फिर देखिए सीबीएसई बोर्ड को देखना है और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान NIEPA और अध्यापक शिक्षा परिषद, इसके बारे में जानकारी आपको रखना है। आइए अगला यूनिट देखते हैं
इकाई 7, इसमें क्या सब है? इकाई 7, भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप, हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांगजन। तो ये देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे दिव्यांग वगैरह है, और जेंडर, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, इसके बारे में, और हाशिए पर का समाज जो निम्न पौधान पर, हाँ, जो समाज निम्न पौधान पर है, हाँ, उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चों को देखना है, उनके बच्चों का अध्ययन करना है इस यूनिट में। कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ, पाठचर्यात्मक और शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ। ये कक्षाओं में विविधता, कक्षा में विविधता होती है, विभिन्न विभिन्न समाज से, विभिन्न विभिन्न परिवार से बच्चे आते हैं, विविधता होती है, असमानता होती है, बच्चों में भी असमानता है, कोई बच्चे तेज होते हैं, कोई बच्चे मंदबुद्धि के होते हैं, सब। तो टीचर को सबको मिला कर लेके चलना पड़ता है, उन सारे चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा और आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया, ये समावेशी शिक्षा को पढ़ना पड़ेगा। और समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में, फिर देखिए वहीं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। ऐतिहासिक विकास, वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ, बिहार के संदर्भ, शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय में परिचित, जेंडर विभेद। देखिए जेंडर विभेद बहुत होता है, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, उसके लिए पाठचर्या, पाठ्य पुस्तकें, कक्षाई प्रक्रियाओं, विद्यार्थी शिक्षक संवाद, हाँ, स्टूडेंट टीचर्स इंटरेक्शंस, ये पढ़ना है विशेष रूप से। जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की क्या भूमिका है, हाँ, जेंडर संवेदनशीलता, ठीक है। देखिए स्त्री पुरुष, मेल फीमेल बच्चों की जहाँ बात आती है थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है मामला, तो इन सारी चीज़ों को आपको रखना है। समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, उसकी फिर अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध, ये पढ़ना है। शिक्षकों की अस्मिता, अब देखिए आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपकी भी तो अस्मिता है, तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा, शिक्षकों की अस्मिता को भी पढ़ना है। समकालीन विमर्श, एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना। देखिए एक आदर्श शिक्षक, हाँ, को हर हमेशा आप भी पढ़े हैं, आपके भी कोई आदर्श शिक्षक रहे होंगे, उनको, हाँ, आपको देखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला जो यूनिट है हमारा 8वां लास्ट यूनिट है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 और बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008, ठीक है। इसको पढ़ना है। विज्ञान, पर्यावरण, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण शास्त्र की समझ के क्षेत्र में इसको पढ़ना है। और फिर देखिए आईसीटी का प्रयोग, हाँ, शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया साधनों की महत्ता तथा उपयोग, और देखिए सीखने की योजना एवं विद्यालय के अन्य कार्यों के साथ आईसीटी का जो एकीकरण है, इसको पढ़ना है विशेष रूप से आपको। और इतना जब आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। आप तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद आप कुछ सेट बनाइए, प्रश्नोत्तर का सेट ढेर सारा प्राप्त होगा आपको, इस चैनल पर भी प्राप्त होगा, आप इसको कर लीजिए। और जो भी तरीका है, सारे तरीका को अपना करके, मतलब इस ये जो परीक्षा है इसको आप इग्नोर न करें, यही आपसे मेरा कहना है। और इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। आपको जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करें और बताएं जो यहाँ समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को हल करने का, यथासंभव हल करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, पुनः मिलेंगे, धन्यवाद।